कल वाला टॉपिक मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन वाला ही। डिफरेंशिएशन जैसे डिस्कस कर रहे थे, कुछ चीजें कल डिस्कस हुई थी, कुछ आज बताऊंगा मैं। मेन मेन आज पूरा हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आगे चल के भी बताऊंगा मैं, आगे भी आने वाले टाइम में भी। लेकिन ज्यादातर चीजें आज कंप्लीट हो जाएंगी डिफरेंशिएशन की। दो चार बातें ही बतानी, उसके बाद तो नया टॉपिक इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। देखो, कल लास्ट में मैं ऐसा कुछ डिस्कस कर रहा था, ई वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 10x, और मैंने इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा था, तो मेरे को इसका आपने आंसर बताया था ई की पावर 10x इंटू 10, और आंसर लिखवाया था 10 ई रेज टू पावर 10x, ये लिखवाया था। चलिए, अब ये मैंने डिस्कस किया था, अब मैं इसी कंसेप्ट को अप्लाई करता हूं साइन पर और कोस पर। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, हमने लिखाया था कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर ऐसा हो, जैसे y इज इक्वल टू साइन 3x, देखो इसमें तो अकेला x है, अकेला x है, अकेला x ना होगा, जैसे ये होगा 3x। अब कहता है इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो dy बाय dx, अकेला साइन x होता तो कोस x आ गया था। अब अगर साइन 3x, तो आप इसको लिखेंगे कोस 3x, कोस 3x हो गया। लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ, अभी साइन का कोस हो गया एज इट इज। पहले तो यूं कहो साइन का कोस तो कर दो, उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, मल्टीप्लाई का निशान। और ये जो 3x है ना, ये 3x, केवल इसका डिफरेंशिएशन करो 3x का, केवल 3x का, और 3x होगा 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर बनेगा 3 cos 3x, 3 cos 3x, ये इसका आंसर बनेगा। अगर साइन x था तो सीधा cos x आ गया, लेकिन साइन 3x था तो cos 3x, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन और उससे मल्टीप्लाई, और फिर आपका ये आंसर बना भाई। ये साइन में भी एप्लीकेबल है, ये कोस में भी एप्लीकेबल होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू cos 4x, यूं आ गया मान लो। आपको कहता है इसको डिफरेंशिएट करो, तो dy बाय dx, कोस का क्या बताया था मैंने, माइनस साइन, तो माइनस साइन 4x, ये तो आ गया, माइनस साइन 4x तो आएगा ही आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाओ और इसका डिफरेंशिएशन 4x का, तो 4x का होगा 4, तो आंसर आएगा -4 साइन 4x, -4 साइन 4x, ये इसका आंसर बन जाएगा। एज पर रूल, इस पर भी रूल अप्लाई कर दोगे आप। समझ में आ रही होंगी, चीजें आसान है। और मैं एग्जांपल लेता हूं, कुछ और एग्जांपल लेता हूं। देखो, जैसे y इज इक्वल टू साइन 9x प्लस 2, y इज इक्वल टू साइन 9x प्लस 2, एक पूरी इक्वेशन सी दे दी पीछे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो कंसेप्ट अप्लाई करना, कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे दे। साइन का हो जाएगा cos 9x प्लस 2, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करो, इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 9x का होगा 9, 9x का 9 होगा और 2 का 0, तो 9 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 9 cos 9x प्लस 2। मेरे ख्याल से तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y इज इक्वल टू a साइन bx, ये लिखो भाई, y इज इक्वल टू a साइन bx, a और b कॉन्स्टेंट्स हैं इसमें, तो dy बाई dx बोल रहा है, इसका dy बाई dx बताओ, dy बाई dx। तो देखो a तो बाहर है, ये एज इट इज रहेगा, a तो साइन का क्या होगा cos bx, साइन का cos bx, इस bx का डिफरेंशिएशन, bx का क्या होगा b, तो मल्टीप्लाइड बाय b, तो आंसर आएगा a इंटू बी cos bx, a इंटू बी इंटू cos bx, बिल्कुल सही। चलो और आगे बढ़े फिर, मैं उम्मीद करूं ये वाला कंसेप्ट कहीं आएगा तो आप अप्लाई कर दोगे, मुझे उम्मीद है आप कर दोगे इसको सोल्व। नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट को नोट करना। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जैसे एक इक्वेशन लिखता हूं मैं एग्जांपल पे ही ज्यादा कोशिश करूंगा समझाने की आपको चीजें। जैसे y इज इक्वल टू 10x
प्लस 4 पावर 8, ये आ गया आपके सामने। y इक्वल टू 10x प्लस 4 पावर 8, मतलब ब्रैकेट की पावर दे रखी, इकट्ठे की पूरे की पावर दे दी ब्रैकेट की। अब ये कहता है इसको डिफरेंशिएट करके आंसर निकालो। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका रूल क्या है, देखो क्या करना है इसके अंदर, ध्यान से सुनना। जैसे ये ब्रैकेट की पावर दे रखी है हमें और कहता है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कुछ नहीं है, बिल्कुल अलग स्टेप वाइज चलेंगे तो बिल्कुल आसान चीजें हैं। स्टेप वाइज चलेंगे तो आप क्या करो, पहले पूरी ब्रैकेट पर ना, पूरी ब्रैकेट पर पावर वाला रूल लगा दो। पूरी ब्रैकेट पर जैसे पावर को आगे ले आओ, पावर को आगे ले आओ, और जो भी पावर है उसमें से एक माइनस करके दोबारा लिख दो। कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से पावर का रूल लगाया मैंने। पूरी ब्रैकेट की जो भी पावर वो आगे ले आओ, पावर में से एक माइनस करके दोबारा लिख दो। लेकिन आंसर पूरा नहीं हुआ, अभी आंसर नहीं हुआ। अभी क्या करो, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। तो जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। तो 10x प्लस 4, तो इसका क्या डिफरेंशिएशन है, इसका केवल इसका, मेरे ख्याल से तो 10 होगा भाई। 10x का तो 10 हो गया, 4 का 0 होगा, तो इसका बच गया 10। तो आंसर क्या आ गया, 80 10x प्लस 4 पावर 7। एक दो तीन एग्जाम्पल करवाता हूं, दो तीन एग्जाम्पल करवाता हूं, उससे ना तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा बिल्कुल। एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूं, देखो y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 4x पावर 10। ये ले लेता हूं मैं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं। देखो अभी कहता हूं इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाय dx, पहले पूरी ब्रैकेट पे लगाना रूल, पहले पूरी ब्रैकेट की बात करांगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू की बात करांगे। पहले पूरी ब्रैकेट पर देखते हैं। 10 पावर आगे ले आओ, 3x स्क्वेयर प्लस 4x पावर में से एक माइनस कर दो। यहां तक तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट पर पावर का रूल लगा देना है, पावर का रूल तो कितनी बार प्रैक्टिस कर ली हमने। उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है ब्रैकेट के अंदर, इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है इसको। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटे, 6x तो इसका होगा, इसका 6x होगा, इसका 4 होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, ये आपका आंसर आएगा इसमें। मैं और एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल लेता हूं। देखो मैं जनरल एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू ax प्लस बी पावर n, यूं ले लेता हूं मैं, वैल्यू नहीं लिखता। ax प्लस बी पावर n, a और b कांस्टेंट हैं। अभी कहता है इसको डिफरेंशिएट करो जी, इसको डिफरेंशिएट करो। तो dy बाय dx लिखना पड़ेगा मुझे, डिफरेंशिएशन करना तो सिंबल तो लिखना पड़ेगा भाई, बगैर सिंबल तो काम चले नहीं अपना। तो dy बाय dx क्या करना है मुझे, पहले पावर को आगे लेके आना है, ले आया भाई आगे। फिर क्या करना है, पावर में से एक माइनस करके दोबारा पावर लिखनी है, एक माइनस करना पावर में से, कोई दिक्कत। पावर आगे ले आया, पावर में से एक माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंशिएशन, इसका केवल इसका डिफरेंशिएशन। ax प्लस बी का क्या होगा, a, तो मल्टीप्लाइड बाय a, तो आंसर आया a इंटू n, ax प्लस बी पावर n माइनस 1, ये आंसर आ गया। चलो अब ब्रैकेट का रूल तो ये होगा ब्रैकेट का रूल। और देखता हूं मैं, एक और बताता हूं आप लोगों को, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा है, हाँ एक पॉइंट बताऊंगा आपको। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को भी, ये जो चीज मैं करवा रहा हूं ना, ये बुक से नहीं पढ़नी। क्यों बोल रहा हूं पता है, वो आप एक बार पढ़ के देखना इसको, डिफरेंशिएशन को बुक से। आप एक बार डिफरेंशिएशन बुक से पढ़ के देखना, कितना फालतू का दे रखा है, पता नहीं किस तरीके से रूल बता रखे हैं उसने। बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, ना वो काम की है ना वो समझ में आएंगी। आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे, एक बार करके देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई सर ने तो क्या बताया और इसमें क्या क्या दे रखी, इतनी चीजें दे रखी हैं। तो फिर आपको लगेगा कि सर ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब। तो इसलिए ये जो रूल, जैसे मैंने ये ब्रैकेट का रूल बताया, ये चेन रूल के नाम से और पता नहीं किस तरीके से समझा रखे होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उससे। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, मैथमेटिकल टूल्स जिस तरीके से मैं करवाऊं केवल वो उतने करने हैं और उसी तरीके से करने हैं, क्योंकि फिजिक्स में इसी तरीके से यूज होते हैं। मैथ में कैसे यूज करते हैं, मैथ में क्या टेक्निकल बात है, हमें कोई मतलब नहीं उस बात से। हमें तो जैसे हमने यूज करना उस तरीके से पढ़ते जाओ। अब एक रूल और बताता हूं आप लोगों को, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैं वो भी एग्जांपल देके समझाऊंगा मैं। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
नोट करो एक बार, एग्जाम्पल नोट करो भाई, एग्जाम्पल देखो। इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, ये हमारे को इक्वेशन दे दी, और ये कह रहा है भी इसको मल्टीप्लाई, सॉरी डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो। तो बेटा इसमें दो टर्म मल्टीप्लाई कर रखी हैं, एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी, दो टर्म इसमें मल्टीप्लाई करके लिखी हुई है। अब ये कहता है इसको डिफरेंशिएट करके आंसर बताना है आपको। तो बेटा बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, वही एज इट इज पहले वाला तरीका ही है। स्टेप क्या है वो नोट करने, बस स्टेप स्टेप नोट करने हैं। सबसे पहले तो सिंबल लिखो, dy बाई डी एक्स तो लिखना ही पड़ेगा, अपने डिफरेंशिएशन करना है। तो उसके बाद क्या करना है, ये जो एक्स क्यूब है और साइन एक्स, दो वैल्यू होगी, एक्स क्यूब अलग है, साइन एक्स अलग है, इनमें से किसी भी एक को, इनमें से किसी भी एक को डिफरेंशिएट करो, किसी भी एक को, आपकी मर्जी है, चाहे एक्स क्यूब को कर लो, चाहे साइन एक्स को कर लो, किसी एक को कर लो। मैं इसको कर लेता हूं एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर, इसका आएगा 3x स्क्वायर, आ गया मेरे ख्याल से आसान। दूसरा जो बच गया साइन एक्स, उसको यूं का यूं लिख लो, साइन एक्स को यूं का यूं लिख लो, एक्स क्यूब का क्या आ गया 3x स्क्वायर आ गया, साइन एक्स को यूं का यूं लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से, तो आसान है। लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ पूरा, एक स्टेप हो रहा है अभी। क्या किया मैंने, 3x क्यूब का क्या 3x स्क्वायर, ये तो पता ही होगा ना, पावर का रूल लगा दिया, साइन एक्स एज इट इज, फिर क्या करूंगा, प्लस का निशान लगाऊंगा, प्लस का निशान लगा लूंगा। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट कर लिया था, तो जिसको डिफरेंशिएट कर लिया उसको यूं का यूं लिख दो दोबारा, अगली बार उसको यूं का यूं लिख दो, लिख लिया जी एक्स क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, जिसको नहीं किया था उसको कर लो, अब साइन एक्स को कर लो, अब पहले एक्स क्यूब कर लिया, अब साइन को कर लो, साइन का क्या होगा कोस एक्स, ये आंसर आ गया। कोई बड़ी बात है, कुछ नहीं है, करना क्या है, एक बार एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को यूं का यूं रखना है, फिर जिसको डिफरेंशिएट कर लिया उसको एज इट इज रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करके लिख लेना है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है भाई। कोई प्रॉब्लम, आसान है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और मैं एग्जांपल लेता हूं, एक दो एग्जांपल और लूंगा। जितने ज्यादा, मैं कहना फिजिक्स में या जब भी आप कोई चीज करते हो ना, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, उतनी ज्यादा चीजों पर कमांड होगी आपकी। क्वेश्चन निकाल निकाल के दिखने, लिखने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी है। लिखने में कंजूसी जो बच्चा कर गया उसको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, फिजिक्स में मार खाएगा वो। तो हर छोटी चीज लिखनी है, हर छोटी चीज लिखनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए जितने ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना ज्यादा बेटर होता है। देखो और एग्जाम्पल लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 10 इंटू कोस एक्स। अब ये एग्जाम्पल ले लेता हूं, कहता हूं इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो देखो बेटा रूल, इसको पहले वाले में समझ में ना आया और दूसरा देख लो, इससे और क्लियर हो जाएगा। ये देखो इसमें दो चीज मल्टीप्लाई कर रखी है, एक तो ये वैल्यू होगी और एक ये वैल्यू होगी। इनमें से किसी एक को पहले डिफरेंशिएट कर लो, किसी एक को। मैं x की पावर 10 को कर लेता हूं, तो ये आएगा 10 x रेज टू पावर 9। पावर का रूल लगा लिया मैंने। दूसरे को यों का यों लिखना है, दूसरे को यों का यों लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। फिर प्लस का निशान लगाना है, प्लस का निशान लगाना है। जिसको डिफरेंशिएट कर लिया उसको एज इट इज लिखना है, उसको एज इट इज लिखना है। जिसको नहीं किया था उसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आएगा, माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया 10 एक्स रेज टू पावर 9 कोस एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर 10 साइन एक्स। तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज ऐसी नहीं है जो समझ में ना आए। अब देखो एक है रूल ऑफ डिवीजन। अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो उसमें रूल ऑफ डिवीजन भी लिखा मिलेगा आपको, लेकिन मैं आपको रूल ऑफ डिवीजन नहीं बताऊंगा। बच्चा सोचेगा क्यों नहीं बताओगे सर, वही बात फिर आएगी कि भी रूल ऑफ डिवीजन की हमें फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब रूल ऑफ डिवीजन की फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते, क्योंकि बताने के लिए तो कितने भी बता लो, बहुत सारे रूल हैं डिफरेंशिएशन के। अगर कोई छोटा मोटा डिवीजन का रूल यूज होता होगा तो मैं उसको मल्टीप्लाई के रूल से सोल्व कर दूंगा। मैं एक बार डिवीजन वाला क्वेश्चन लेके ना उसको सोल्व करके बताता हूं मल्टीप्लाई के रूल से। तो क्यों मैं डिवीजन का रूल नहीं बता रहा, उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू 1 ओवर x रेज टू पावर 5 इंटू साइन एक्स, ये आ गया। अब ये बोलता है भाई इस रूल को, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो। अब इसमें नीचे डिवाइड में है ये चीज, मैं कह रहा हूं इसको मैं बजाय कि डिवीजन रूल से सोल्व करूं, मैं इसको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर देता हूं। कैसे? मैं इसको यूं लिख देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -5 इंटू साइन एक्स। अब देखो नीचे वाला मैं ऊपर ले आया तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस पर लग सकता है। अब इसको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर दो, तो dy बाय dx, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग -5 पावर आगे इसको कर लेता हूं मैं, x की पावर -6 इसको कर लिया मैंने, साइन x को एज इट इज रख लिया, साइन x को एज इट इज रख लिया, x की पावर -5 का डिफरेंशिएशन कर लिया मैंने और साइन को एज इट इज रख लिया। फिर क्या करूं, प्लस का निशान लगाऊं, इसको रख लूं एज इट इज, x की पावर -5, कोई डाउट? साइन को कर लेता हूं, साइन का आएगा कोस, तो ये मेरा आंसर आ गया। देखो ऐसे ही डेली क्लास अटेंड करना है, सब चीजें, पूरी फिजिक्स इजी एंड सिंपल है, पूरी फिजिक्स इजी एंड सिंपल है, पूरी फिजिक्स मैं गारंटी देता हूं ऐसी ही आसान लगेगी आप लोगों को। अभी तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में भी इसी तरीके से होते हैं, इनका यूज सीखना अपन तो। चलो तो ये इस तरीके से आप डिवीजन के रूल को भी अवॉइड कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है उसकी हमें, लेकिन बुक्स में लिखा मिलेगा, बच्चा सोचेगा डिवीजन का रूल क्यों नहीं किया हमने, जरूरत ही नहीं है भाई। चलो अब ये हो गए बेसिक, और मैं एक दो पॉइंट और बताता हूं आपको डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में एक दो पॉइंट और बताता हूं। देखो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 6, सुनना अगला अगला पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से नोट करना अगला पॉइंट। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 6, ये कहता है भाई इसको डिफरेंशिएट करो, तो भाई ठीक है कर देते हैं, क्या दिक्कत है, dy बाई dx लिख देते हैं, dy बाई dx। बोलो फिर क्या आना चाहिए, dy बाई dx, मेरे ख्याल से तो 6x रेज टू पावर 5, 6x रेज टू पावर 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चा कहेंगे जी ये तो बता लिया, क्यों दोबारा बता रहे हो? क्यों दोबारा बता रहा हूं, उसका रीजन है, क्यों दोबारा बता रहा हूं उसका रीजन है। देखो dy बाई dx 6x रेज टू पावर 5, समझ में आया? लेकिन अभी क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन सुनो मेरा। जैसे उसने ये इक्वेशन दी, ये इक्वेशन दी, अब उसने कहा डिफरेंशिएट करो, मैंने आंसर निकाल दिया, लेकिन कई बार पता क्या कहेगा, मैं कई बार क्वेश्चन चेंज करेगा, वो हमें कहेगा फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, सुनते जाना मेरी बात को। जैसे ये देखे, ये बोलता है फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहा है वो। मैंने आपको ये बताया था भाई इसके 3 नाम हैं, इस चीज के, इसको 3 तरीके से पढ़ा जा सकता है। क्या क्या बोला था मैंने इसका नाम? एक तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ा था, एक मैंने इसका नाम क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी बोला था, और तीसरा नाम क्या था इसका, इसी का तीसरा नाम था फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसी का नाम था। लेकिन अब क्या कह रहा है ये, फर्स्ट नहीं, ये मैं कह रहा सेकंड डेरिवेटिव निकालो जी, सेकंड डेरिवेटिव। ये तो फर्स्ट है तो कोई बात नहीं, सेकंड भी निकालते हैं, क्या बड़ी बात है, बट सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल चेंज होगा, बात अपने नोट करनी है। सेकंड डेरिवेटिव जब लिखोगे तो उसका सिंबल चेंज होगा। सेकंड डेरिवेटिव को कई बार डबल डिफरेंशिएशन भी कहेंगे हम, क्या कहेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन बोलो या सेकंड डेरिवेटिव बोलो, तो डबल डिफरेंशिएशन। तो बेटा देखो पहले तो ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन था, इसी का डबल डिफरेंशिएशन।
मतलब क्या है डबल का? जो ये आंसर आया ना, ये जो आंसर आया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। इस आंसर को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। सेकंड डेरिवेटिव निकालने का मतलब ये है कि जो एक बार डिफरेंशिएट करने से आंसर आया, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, उसके ऊपर दोबारा रूल लगाना है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन उसको लिखने का तरीका, सिंबल चेंज होगा। देखो, जैसे ये होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, मुझे लिखना सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या करूंगा? मैं लिखूंगा डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र। सुनते जाओ, डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र कर रहा हूं मैं, डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र, मतलब ऊपर डी का स्क्र, नोट कर लो ये बात, नोट कर लो, कोई गलती कर दो, ऊपर डी का स्क्र, नीचे एक्स का स्क्र। ये सिंबल है, ये मत कहना जी कहां से आ गया, ये सिंबल है, लिखने का तरीका है। ये डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव ऐसे ही लिखा जाता है। सिंबल ध्यान रखना होता है आप लोगों को, सिंबल में आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, चेंज करोगे तो गलत माना जाएगा वो। तो ऊपर डी का स्क्वायर दिखाना है, नीचे एक्स का स्क्वायर दिखाना है, और अब क्या करना है, इसके ऊपर रूल लगाना है, इसके ऊपर रूल लगाना है, इसके ऊपर। तो इसके ऊपर रूल लगाऊंगा तो क्या होगा, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1, 6 इंटू 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1, दैट इज 30 एक्स रेज टू पावर 4, 30 एक्स रेज टू पावर 4। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया, इसको बोला सेकंड डेरिवेटिव। ये क्या है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सेकंड डेरिवेटिव है। एग्जांपल लेता हूं मैं, और एग्जांपल लेता हूं बेटा, देखो और एग्जांपल लेता हूं, एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं। देखो सुनो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2। ये कहता है फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकालो। कोई बात नहीं, पहले तो फर्स्ट निकालते हैं, फिर सेकंड की बात करते हैं। dy बाई डी एक्स लिखो पहले तो, dy बाई डी एक्स, पावर का रूल लगाओ, 2 एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आएगा आंसर, 2x। क्लियर यहां तक, बिल्कुल आसान। सेकंड डेरिवेटिव, एक बार और सेकंड का दोबारा से डिफरेंशिएट करना, बस और कुछ नहीं, दोबारा से डिफरेंशिएट करना, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। लिखने का तरीका, ऊपर डी का स्क्वायर, नीचे एक्स का स्क्वायर। अब इसके ऊपर रूल लगाना है, इसके ऊपर रूल लगाना है। क्या आएगा 2x का, 2x का क्या आएगा 2, तो 2, ये आंसर आएगा। बिल्कुल सही। अरे मेरे से पहले लिखे बैठे शानवी, अंजलि, अभय, अभिषेक, पारुल, मानवी, तायल, अर्पित, रामा, प्रेरणा, करण, यशराव, सक्षम खरबंदा, प्रतिभा, चारू, शिक्षा, अरमान, नंदिनी, सार्थक, अरे और भी बोलो, लक्की, कार्तिक नरवाल, तन्वी, नितिका, माधवी, यांशी, दुष्यंत, तेजस वर्मा, पुलकित, कृष्णम, वेरी गुड भाई बच्चों, वेरी गुड भाई, शुभम लोहान। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं? अरे भाई बिल्कुल निकाल सकते हो, थर्ड क्यों नहीं निकाल सकते? फर्स्ट निकाल सकते हैं, सेकंड निकाल सकते हैं, थर्ड भी निकाल सकते हैं, थर्ड क्यों नहीं निकाल सकते? लेकिन थर्ड निकाल तो सकते हैं, हमें फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनकी जरूरत पड़ेगी वही बताऊंगा, मैं निकाल देता हूं। कोई जैसे आपको बोल देता थर्ड निकाल लो, थर्ड निकाल देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन वो जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड के लिए यूं लिख देंगे हम, ऊपर डी का क्यूब, नीचे एक्स का क्यूब, और इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, तो ये थर्ड डेरिवेटिव इसका 0 आ गया। तो जैसे फर्स्ट किया वैसे सेकंड, वैसे थर्ड, वैसे फोर्थ, कितने भी कर लो। लेकिन हमें तो वही बताना है ना, पूरा डिफरेंशिएशन थोड़ा नहीं पढ़ाना है। हाँ भाई, जितना डिफरेंशिएशन फिजिक्स में यूज होगा उतना बताना है। अब बच्चा एक पूछा था, सर ये डिफरेंशिएशन कहां यूज होता है? एक बच्चे ने बीच में क्वेश्चन पूछा था, सर ये डिफरेंशिएशन का यूज क्या है? बेटा देखो, एक तो मेरे पे विश्वास रखो, यूज नहीं होता तो मैं बताता क्यों, लेकिन चलो पूछे आपने, एक यूज बता दूं, एक डिफरेंशिएशन का यूज यही बता देता हूं, समझ में आ जाएगा, दिमाग में एक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा ना कि भाई क्या यूज है, क्यों करवा रहे हैं सर ये डिफरेंशिएशन मैथ का पार्ट फिजिक्स में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का एक यूज का एक एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए, समझाने के लिए जस्ट। वैसे तो ये डिटेल में आगे आएगा, काइनेमेटिक्स जो आएगी ना मोशन वाली यूनिट, उसमें आएगा, लेकिन यहाँ एक जस्ट बच्चे ने पूछ लिया तो मैं उसको बताने के लिए बोल देता हूं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यूज बताता हूं। बेटा जब आप फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के नाम की यूनिट पढ़ेंगे, मोशन वाली यूनिट पढ़ेंगे, तो वहां मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा। मैं वहां फार्मूला बताऊंगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू
ds बाई डी टी। ये फार्मूला आपको बताया जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई डी टी, एक फार्मूला बताया जाएगा आपको काइनेमेटिक्स में। अभी मैं एज एग्जांपल्स को यूज कर रहा हूं। इसमें s डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। s इसमें डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, और v है इसमें वेलोसिटी। तो ये एक फार्मूला है जो आप आगे चल के पढ़ोगे। उसमें टीचर आपको ये बताएगा कि भाई डिफरेंशिएशन कर दो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के कंपैरिजन में। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते हो तो वेलोसिटी आ जाती है। ये टीचर पहले बताएगा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मैं पूछ रहा हूं, आपको बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 4t²। वो एक इक्वेशन देगा, डिस्प्लेसमेंट की कोई भी इक्वेशन देके आपसे पूछेगा कि ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है और आप इस इक्वेशन का यूज करके वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो पहले इस टीचर ने फॉर्मूला बता दिया कि वेलोसिटी इसके बराबर है, ds बाई डी टी के बराबर है। वो टीचर आपको बता ही देगा। पहले आपको डिफरेंशिएशन आता है, आपने सीख रखा है, तो आप क्या करोगे, पावर का रूल लगा दोगे इस पर। 4 इंटू 2 t रेज टू पावर 2 माइनस 1। यहां वेरिएबल t आ गया, बस एक s वेरिएबल होगा, एक t वेरिएबल होगा, नाम बदले हैं, रूल थोड़ा नहीं बदलेगा। तो पावर का रूल लगा के यहां से लिख देंगे 8t। तो आंसर v का आंसर आ गया 8t। ये आपके पास आंसर आ गया। ये इसका यूज हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल ले लूं। मैं यूज को बताने के लिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एक और बताता हूं फिर आपको ना। देखो एक एग्जांपल और ले लेता हूं, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक होता है एक्सलरेशन। वैसे तो ये सब चीजें डिटेल में आने वाली हैं, लेकिन नाम आया है तो क्यों ना एक छोटा एग्जांपल उसी तरह का ले लें। आपको मोशन वाले चैप्टर में टीचर समझाएगा, मैं टीचर मैं ही हूं, मैं बताऊंगा कि एक्सलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। एक्सलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। ये एक फार्मूला बता देगा टीचर कि भाई वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा। पहले टीचर पहले फार्मूला बताएगा आपको, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मैं पूछ रहा हूं, मान लो कहता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 10t प्लस 4। वो कहता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 10t प्लस 4। ये पूछता है फाइंड एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी। तो मैं क्या करूंगा, पहले a इज इक्वल टू dv बाय dt लिखूंगा। a इज इक्वल टू dv बाय dt। अब मुझे डिफरेंशिएशन आता है, तो मैं डिफरेंशिएशन का रूल लगाऊंगा इसके ऊपर। तो इसका आएगा 10, इसका आएगा 0, तो आंसर आया 10। आंसर क्या आया 10। अगर मैं यूनिट ऐसा यूनिट मान लूं तो मैं लिख दूंगा एक्सलेरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा चलो एक मैं डबल डिफरेंशिएशन का यूज और बता दूं। डबल डिफरेंशिएशन का यूज बोल ले लो एक एग्जांपल। डबल डिफरेंशिएशन का भी एग्जांपल ले लेता हूं जो मैंने बताया। तो देखो मैं बताता हूं, डबल का भी एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट एग्जांपल मानना उसको। डिटेल तो आगे दूसरी यूनिट में आनी है। या काम स्टार्ट हो रहा है उससे रिलेटेड तो बता रहा हूं। देखो जैसे v क्या होता है, v ds बाई dt होता है। v होता है ds बाई dt। और a क्या होता है, dv बाई dt। dv बाई dt का मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ s। बोल दूं क्या, v है ds बाई dt, तो a है dv बाई dt। मतलब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो तो a आ जाए। तो v इसके बराबर है, तो a इसके बराबर लिख सकते हो। तो a की दो वैल्यू लिख सकते हो आप, एक तो dv बाई dt, आल्सो a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर भी तो लिख सकते हो बेटा। जब b इसके बराबर है तो v को डिफरेंशिएट करोगे, मतलब ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन। तो a यहां से भी निकल सकता है, a यहां से भी निकल सकता है। जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, मान लो ये कहता है s इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। s इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। ये कहता है फाइंड एक्सलेरेशन। ये कहता है फाइंड एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन निकालो। फाइंड एक्सलेरेशन तो निकाल देते हैं। पहले निकालो ds बाई dt। ds बाई dt ये होगा v के बराबर, दैट इज 8t। फिर करो इसका डबल डिफरेंशिएशन, मतलब dv बाई dt
या बोलिए डी स्क्र एस बाई डी टी स्क्र होगा 8, और यही ये होगा ए के बराबर, यही ए के बराबर होगा। हाँ, एक्सप्रेशन 8 आ गई। ये मैंने वो एग्जांपल ले ली जो एक एग्जांपल और दे लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और ले लेता हूं। ये आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, फोर्स इज इक्वल टू, आपने फोर्स का नाम सुना है, फोर्स का नाम सुना है, मोमेंटम का भी नाम सुना है ना, मोमेंटम का भी नाम सुना होगा, फोर्स का भी नाम सुना होगा। मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आप मुझे आंसर बताना। फोर्स होता है डीपी बाई डी टी, फोर्स डीपी बाई डी टी होता है भाई। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, फोर्स होता है डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स का फॉर्मूला है ये। ठीक, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर बताना मुझे। मैं मोमेंटम बोलता हूं, मोमेंटम, ये कहता है मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज 70 प्लस 10, मोमेंटम इज 70 प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स की वैल्यू बताएं मुझे। तो यहां से एफ लिखेंगे डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी, एफ इज डीपी बाई डी टी। अब डिफरेंशिएशन मुझे आता है तो मैं रूल लगाऊंगा तो 7 आएगा। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, मैं एसआई यूनिट के हिसाब से बात कर रहा हूं तो 7 न्यूटन, ये आंसर आ गया। अब डिफरेंशिएशन का मैं मैक्सिमम पार्ट पूरा नहीं, डिफरेंशिएशन कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन जो इस टाइम मुझे बताना था ना, इस स्टेज पर शुरू में मैंने जो डिफरेंशिएशन आपको बताना था वो मैक्सिमम कवर कर दिया मैंने, पूरा नहीं। कहीं सोचो मैंने सर ने पूरा डिफरेंस इतना ही करवाना, इतना नहीं करवाना। मैंने कहा था स्टेप वाइज चलूंगा मैं, स्टेप वाइज। पहले आपका बेस तैयार करूंगा, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पे जाऊंगा, फिर कुछ और पॉइंट बताऊंगा, फिर कहीं जरूरत पड़ेगी फिर दोबारा से बताऊंगा डिफरेंशिएशन। तो एकदम से सारा बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो मैक्सिमम जो चीजें हैं डिफरेंशिएशन की, 99% चीजें मैंने डिफरेंशिएशन की कंप्लीट कर दी हैं, और इतनी ही आपको आनी चाहिए। इससे फालतू डिफरेंशिएशन कहीं से ज्यादा पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन पूरा नहीं हुआ, 2-4 पॉइंट और भी है डिफरेंशिएशन के अभी, वो मैं आगे अगली स्टेज में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा उनको। मैं जब उनकी जरूरत पड़ेगी ना काइनेमेटिक्स वगैरह में जाने के बाद, तब मैं दोबारा से बताऊंगा थोड़ा सा पॉइंट आपको डिफरेंशिएशन का। तो अभी मैं ये मत सोचना कि सर ने कंप्लीट ही करवा के इतना ही करवाना है, सर ने ना इतना नहीं करवाना, और भी करवाना है, लेकिन इस टाइम नहीं, आगे चल के करवाऊंगा, ताकि तब तक ये याद हो जाए, बेस आपका तैयार हो गया। उसके बाद थोड़ी सी हायर लेवल की बातें बता दें, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, फिर टेंशन नहीं रहेगी दिमाग में, ऐसा नहीं होगा समझ नहीं आ रही बातें। बेसिक जब क्लियर हो जाते हैं उसके बाद हायर लेवल पर जाना चाहिए हमने। ठीक, तो आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। फिर कल नया टॉपिक होगा इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन आना जरूरी है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो कल का लेक्चर इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। बाय बाय बेटा, बाय बाय।